हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पीपी एनिमे स्टोरीज में। मैं आज आपके लिए परमैन ट्रू लव का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू द इंट्रो। तो आपने पिछले पार्ट में देखा कि परमैन मिचिको की लड़ाई हो जाती है और मिस सुमिरे परमैन को बताती है कि पाको उससे कितना प्यार करती है। तभी वहाँ से पाको उड़कर जा ही रही होती है तो सुमिरे पाको को नीचे बुलाती है और बताती है कि परमैन को चोट लग गई है। तो पाको यह सुनकर परमैन को डांटने लगती है और रोने लगती है। परमैन पाको को रोता देख उसे गले लगा लेता है। फिर कुछ देर बाद वो देखते हैं कि सभी उन्हें ही देख रहे हैं तो वो वहाँ से जाने लगते हैं कि मिस सुमिरे उन्हें रात को स्कूल के पीछे वाले पहाड़ पर आने के लिए बोलती है। पाको और परमैन दोनों ये सुनकर सोचने लगते हैं और मिस सुमिरे से पूछते हैं। परमैन बोलता है कि क्यों मिस सुमिरे? तो मिस सुमिरे परमैन और पाको को बोलती है वो मैं अभी नहीं बता सकती, तुम दोनों बस रात को स्कूल के पीछे वाली पहाड़ पर आ जाना, तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज़ है। ये बोलकर मिस सुमिरे उन दोनों को बाय कहकर कॉन्सर्ट में चली जाती है और वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। परमैन पूरे रास्ते सोच रहा होता है कि रात को पहाड़ी पर कौन सा सरप्राइज़ होगा उन दोनों के लिए और क्यों सुबह रोबोट ने उसे और पाको को रात को पहाड़ी पर बुलाया था और अब मिस सुमिरे भी वही कह रही हैं। परमैन इस बारे में सोच ही रहा था कि पाको उसकी तरफ देखती है और बोलती है, परमैन क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? परमैन पाको को बोलता है, पाको तुम्हें क्या लगता है मिस सुमिरे ने हमें स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर क्यों बुलाया होगा? पाको बोलती है, मुझे नहीं मालूम। तो परमैन बोलता है, अच्छा। तभी पाको परमैन को बोलती है, तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ तुमने मुझे कॉन्सर्ट हॉल के बाहर गले क्यों लगाया? परमैन ये सुनकर शर्मा जाता है और शर्माते हुए बोलता है, वो तो ऐसे ही, तुम रो रही थी ना इसलिए। तो पाको बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो, सच सच बताओ। और परमैन सोचता है क्या मैं पाको को अपने दिल की बात बता दूं? तो जैसे ही वो पाको को बोलने ही वाला होता है कि उन दोनों के बेंच पर पायन का कॉल आता है। वो दोनों कॉल उठाते हैं और बोलते हैं, हाँ पायन बोलो। तो पायन बोलता है, तुम दोनों ठीक 10 बजे स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर आ जाना और अच्छे से तैयार होकर आना, और दोनों को साथ में आने के लिए कहता है और फ़ोन कट कर देता है। अब दोनों टेंशन में आ जाते हैं। फिर वो दोनों तय करते हैं कि रात को मित्सुओ के घर मिलेंगे। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और परमैन सोचता है कि आज रात को पाको को अपने दिल की बात बता दूंगा। तभी उसे मिचिको की आवाज़ आती है। फिर परमैन नीचे देखता है। परमैन बोलता है, अब इसे क्या चाहिए? परमैन मिचिको के पास जाता है और बोलता है, अब तुम्हें क्या चाहिए मिचिको? आज जो तुमने किया वो क्या काफ़ी नहीं था? मिचिको बोलती है, मुझे माफ़ कर दो परमैन,
मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। परमैन बोलता है, अब बहुत देर हो चुकी है मिचिको, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। यह कहकर परमैन वहाँ से चला जाता है। फिर परमैन और पाको दोनों अपने अपने घर पहुँच जाते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों अपना सारा काम ख़त्म करके यानी डिनर विनर करके अच्छे से तैयार हो जाते हैं। पर मित्सुओ अभी भी तैयार नहीं हुआ होता। वो अभी भी सोच रहा होता है कि वो क्या पहने, पर उसका रोबोट तैयार होकर अच्छे से रेडी हो चुका था और मित्सुओ की हेल्प कर रहा था। तभी वहाँ पाको और सुमिरे आ जाती हैं। असल में दोस्तों, जो सुमिरे हैं वो असल में पाको का रोबोट है और जो पाको है वो हमारी सुमिरे होशिनो है। हाँ, तो पाको और सुमिरे को देखकर हमारा परमैन तो बहुत खुश हो जाता है, पर वो आज पाको को देखा ही जा रहा था क्योंकि पाको आज बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो कहते हैं ना, कतई जहर। पाको बहुत ही सुंदर लग रही थी और प्यारी भी लग रही थी। तो परमैन सिर्फ उसे ही देखा जा रहा था। उसे तो जैसे मालूम ही नहीं है कि उस रूम में पाको और उसके अलावा मुझ सुमिरे और उसका रोबोट भी है। परमैन सब भूल गया और सिर्फ उसे ही पाको को ही देख रहा था। पाको देखती है कि परमैन सिर्फ उसे ही देख रहा है। पाको शर्माने लगती है और थोड़ी दबी आवाज़ में शर्माते हुए परमैन को बोलती है, क्या हुआ परमैन, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? परमैन बोलने ही वाला होता है, तभी मिस सुमिरे और उसका रोबोट बोलते हैं, हाँ परमैन बताओ क्या बात है, तुम पाको को इतने प्यार से क्यों देख रहे हो? यह कहकर परमैन को वो चिढ़ा रहे होते हैं। तो परमैन बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही, वो क्या है ना, पाको आज बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही है, मन तो कर रहा है कि उसे एक किस कर लूँ। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और पाको तो शर्माने लगती है और यहाँ परमैन को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है कि उसने आखिर क्या कह दिया। तभी परमैन बोलता है, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। तभी सुमिरे बोलती है, अच्छा परमैन तो क्या मतलब था? परमैन बोलता है, कुछ नहीं मिस सुमिरे। तभी पाको बोलती है, ये सब छोड़ो, हमें जाना है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। तो परमैन बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। तो पाको बोलती है, रुको मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। फिर पाको उसके लिए अच्छी सी टी शर्ट, जीन्स और एक जैकेट चूज़ करती है और उसे वो पहनने के लिए देती है और परमैन जल्दी जाकर उस कपड़ों को पहन लेता है। और सच में परमैन उन कपड़ों में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। पाको तो उसे देखती ही जा रही थी और जैसे ही पाको मित्सुओ को किस करने के लिए उसके पास आती है तो वो देखती है कि उसकी और मित्सुओ दोनों के रोबोट उनकी तरफ बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं। तो पाको उन्हें गुस्से से बोलती है, क्या देख रहे हो तुम दो? तो वो दोनों दूसरी तरफ फेस करते हुए और बोलते हैं, कुछ भी तो नहीं, और सीटी बजाने लगते हैं। फिर परमैन बोलता है, अब हमें जाना चाहिए। फिर वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जानना चाहते हो कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबाओ और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।